हेलो स्टूडेंट्स, E2E क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है? ये किसी भी फर्म की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं। ये एक गुड नेम होता है किसी भी कंपनी का। उसका जो सर्विस होता है, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, उसका जो केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर कस्टमर होता है, वो बहुत अच्छा होता है और इसी को उस फर्म की गुडविल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर नोट्स के रूप में आपको ये दिया जा रहा है कि गुडविल इज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस यूनिट और गुडविल इज द एडवांटेज ऑफ गुड नेम रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस। किसी कंपनी का गुडविल के चलते, उसके अच्छे व्यवहार के चलते, अच्छे प्रोडक्ट के चलते और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है और उसके प्रॉफिट मार्जिन कम होती है, वो मार्केट में अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो इसका एडवांटेज उनको मिलता है। तो ये होता है गुडविल इज द वैल्यू ड्यू टू विच फर्म कैन एक्सपेक्ट प्रॉफिट्स ओवर एंड एबव नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट दूसरी फर्म कमा रही हैं, आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का सोच सकते हैं। क्यों? कि आपका जो व्यवहार है और आपका जो सेल क्वांटम होगा, आपकी जो सेल होगी, उसके वॉल्यूम जो होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी गुडविल है और आपके व्यवहार के चलते ही होता है। तो गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसका एक मनी वैल्यू होता है, इसको मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। और कभी कभी होता है कि अपनी फर्म को जब हम बेचते हैं तो उसकी गुडविल का भी वैल्यू हमको वहाँ के जो हमारी सर्विस होती है उसके हिसाब से हमको मिलता है। अब बात आती है कि गुडविल जो है, आखिर कभी पार्टनरशिप फर्म में हम परचेज ऑफ बिजनेस करते हैं या एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, तो उस टाइम नए पार्टनर से हम गुडविल के लिए कैपिटल के अलावा इन एडिशन टू कैपिटल वी डिमांड समथिंग फॉर गुडविल। और जब किसी बिजनेस को हम परचेज करते हैं तो वहाँ पर भी हम उस फर्म की गुडविल का भी एक वैल्यूएशन करते हैं। तो अब बात आती है कि ये गुडविल आप कैसे निकालिएगा। आज हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला इसमें होता है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो तरीके हैं। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सिंपल एवरेज में क्या होता है कि गुडविल का वैल्यूएशन निकाला जाता है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये होता है कि अगर आपने किसी बिजनेस को परचेज किया तो आने वाले 2 साल 3 साल तक आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के उतनी ही प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जो आज वो बिजनेस यूनिट कर रही है, क्योंकि आपको अलग से कोई एडिशनल एफर्ट नहीं डालना होगा। तो 2 साल तक अगर आपके ये चल सकता है, मार्केट में पता नहीं चले कि ये बिजनेस बेची जा चुकी है और किसी नए आदमी ने इस बिजनेस को ले लिया है, तो नए आदमी की जब बात मार्केट में आएगी तब हो सकता है कि फर्म की गुडविल में इफेक्ट पड़े। लेकिन ये सब पता लगने में 2 साल या 3 साल टाइम लग सकता है। इसीलिए जितने ईयर परचेज होता है तो उतने दिनों तक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट जो अर्न कर रही थी उसको एक्सपेक्ट कर सकती है। अब आता है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाली जाएगी। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट गिवन ईयर्स, आपको 2 साल 3 साल 4 साल जितने साल का दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको उसका एक एवरेज निकालना है। और ये एक सिंपल एवरेज मेथड है, इसको नंबर ऑफ ईयर से आपने डिवाइड करना है। एक क्वेश्चन के द्वारा इसको जब समझाया जाएगा बहुत इजी वे में हो जाएगी बात कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 ईयर्स। उन्होंने 3 ईयर में ये प्रॉफिट अर्न की है 15,000, 18,000 और 27,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। देखिए 2 साल तक वो फर्म बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के इतना प्रॉफिट अर्न कर सकता है। जो एक नॉर्मल रिटर्न उनका चल रहा था उसी पेस में आप चलते रहेंगे। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, तो ये 3 साल तक का एवरेज प्रॉफिट में वो बात कर किए जा रही है। तो एवरेज प्रॉफिट हमको दी हुई है, एक 15,000 है, एक 18,000 है और एक 27,000 है। तो ये तीनों का हमने एवरेज निकाला है, तो 3 साल से उसको डिवाइड किया है तो ये 20,000 आ गया।
और हमारी गुडविल के बारे बोला गया था ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 यहां बोला हुआ था, 2 year परचेज, तो हम लोग ने 2 लिया है, और एवरेज प्रॉफिट हमने यहां पर निकाली है 20। तो 20 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 40,000। तो हमारी एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारी गुडविल का वैल्यू कितना आया 40,000। अब क्या होता है कि कभी कभी आपको, जो हम लोग एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं, कोई भी बिजनेस यूनिट होती है तो उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ एबनॉर्मलिटी के चलते या तो हमारी प्रॉफिट बढ़ जाती है या कुछ एबनॉर्मलिटी के चलते हमारी प्रॉफिट घट जाती है। तो हमको नॉर्मल प्रॉफिट लेनी है। हमने कोई भी एबनॉर्मल इंसिडेंट को, किसी भी एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस को अकाउंट में नहीं लेना है और उससे हम अपनी प्रॉफिट को प्लस या माइनस करके नॉर्मल प्रॉफिट को निकालेंगे। जो एवरेज प्रॉफिट दी होगी उसमें आपने क्या करना है कि जो भी एबनॉर्मलिटी हुई है उसको आप हटा दीजिएगा और उसके बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट मालूम कीजिएगा। तो इफ देयर आर सम एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस इन एनी फाइनेंशियल ईयर, देन नेट प्रॉफिट इज अफेक्टेड एंड इट इज नॉट द नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट। तब आपको क्या करना होगा, एडजस्टमेंट इन द गिवन प्रॉफिट आपको करना होगा। वी ऐड बैक, हम लोग ऐड बैक करेंगे क्या, एबनॉर्मल गेन को डिडक्ट करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ऐड बैक करेंगे और एबनॉर्मल गेन को हम लोग डिडक्ट करेंगे। तो अब बात आती है कि आखिर ये एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस कौन से हो सकते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस के में हम लोग देखते हैं कि लॉस बाई थेफ्ट और फायर। अगर चोरी हो गया कुछ सामान या वहाँ पर हमारा कुछ आग लग गई, फायर के चलते नुकसान हो गया, तो ये सामान को बेचने के चलते नहीं हुआ है, ये कुछ लापरवाही के चलते हुआ है। इसके लिए आप केयरलेस थे, इसलिए वहाँ पर चोरी हुई या वहाँ पर आग लगी, आपने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं रखे थे। तो दिस शुड नॉट अफेक्ट आवर बिजनेस प्रॉफिट। उसके बाद अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपने अगर क्लोजिंग स्टॉक का दाम कम ऐड किया है तो आपकी प्रॉफिट कम हो जाएगी। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को ज़्यादा लिख दिया है ट्रेडिंग अकाउंट में तो आपका डेबिट साइड का खर्चा ज़्यादा हो गया तो आपकी प्रॉफिट कम हो गई। और उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज नॉर्मल एक्सपेंडिचर। तो ये सारी बातें अगर आपके वहाँ पर हैं तो इन सब चीज़ों को, ये जो एबनॉर्मल लॉस है, देखिए एबनॉर्मल लॉस को क्या करना होगा, ऐड बैक करना होगा, इससे हमको अपनी प्रॉफिट को बढ़ाना होगा। उसी तरह एबनॉर्मल गेन के भी एग्जांपल्स हैं कि लॉटरी इनकम या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो इसके चलते आपकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ गई है। अगर आपकी प्रॉफिट बढ़ जाती है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमको क्या करना होगा, उसको नॉर्मल प्रॉफिट में से इतनी अमाउंट को माइनस कर लेना होगा। इसलिए एबनॉर्मल गेन विल बी डिडक्टेड, इसको आप माइनस वहां पर कर लोगे। अब इसको एक एग्जांपल के साथ हम लोग देख लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड विथ एडजस्टमेंट। हमारी प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी, उसको हम लोग एडजस्टमेंट करते हुए आपको ये सॉल्व करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, दे एडमिटेड सी। देखिए एडमिशन के टाइम में हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ सकता है, अभी आपको मैंने बताया, और उन्होंने एडमिट किया है उसको फॉर 1/3 शेयर। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म हैज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year वेयर, तो हमको लास्ट 3 year की जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालना है और उसको 2 year परचेज बोल रहा है। गुडविल निकालने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो प्रॉफिट हमारी लास्ट 3 year की दी हुई है वो यहाँ पर दी हुई है 36,000 2021 में है, आफ्टर चार्जिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो मशीन को अगर आपने बेचा है और उसका लॉस आप प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिख दिए हुए, तो ये तो आपका नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं हुआ, ये एक एबनॉर्मलिटी हो गई। इसलिए इस 4,000 को आपको प्रॉफिट में ऐड बैक करना होगा नॉर्मल प्रॉफिट मालूम करने के लिए। और फिर यहां बता रहा है कि 21-22 में क्या हुआ कि 55,000 हमारी प्रॉफिट हुई है इंक्लूडिंग लॉटरी इनकम ऑफ 5,000।
तो लॉटरी से इनकम हुआ, सामान बेचने से इनकम नहीं हुआ। सामान बेचने का, सर्विस बेचने का जो प्रॉफिट होता है उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। लेकिन यहाँ आपने क्या किया, आपका लॉटरी उठ गया है, तो लॉटरी जो उठा 5,000 का वो एबनॉर्मल गेन है, इसको आपने डिडक्ट कर देना है उस प्रॉफिट में से। और 68,000 ये प्रॉफिट हुआ है 22-23 में, इसमें आपका 8,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 8,000, तो ये भी आप एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, तो इसको भी आपने वहां पर माइनस कर देना है। तो ये 3 एडजस्टमेंट करने के बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे, और तब गुडविल के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करके गुडविल का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट, ये वर्किंग आपको पहले करनी है। ये तो हमने वहां बनाया है, लेकिन आपकी ये सारा पार्ट आपका वर्किंग है। तो देखिए 20-21 की प्रॉफिट 36 थी, जिसमें 4,000 हमारा वो लॉस बाई था सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन था, तो उसको हमने यहां पर ऐड बैक कर दिया है, तो 36 + 4 हमारा 40 हो गया। और नेक्स्ट ईयर में क्या था, लॉटरी गेन था एक, तो 55 से -5 करके ये 50, ये हमारा एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पर 68,000 प्रॉफिट थी और एबनॉर्मल गेन था हम लोगों का 8,000, उसको भी माइनस कर दिए, तो ये 60,000 हो गया। अब ये देखो आपकी टोटल प्रॉफिट ये हो गई हमारी 1,50,000, ये 1,50,000 हमारी नॉर्मल प्रॉफिट, ये अब हमारी नॉर्मल प्रॉफिट आ गई। और जब नॉर्मल प्रॉफिट आ गई तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, 3 ईयर था, डिवाइड कर दिए, तो ये हमारा निकल गया। और गुडविल के बारे में क्वेश्चन में साफ बोला हुआ था कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई करने बोला था। एवरेज प्रॉफिट हमारे निकल गई यहाँ पर 50,000, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा गुडविल का वैल्यू आ गया 1 लाख। तो बहुत ही इजी है ये, आप क्वेश्चन को समझते हुए जितने फॉर्मूले वहाँ पर दिए हुए हैं इन सबको अपने दिमाग में रखना है, 1-2 बार लिख करके सारी प्रैक्टिस कर लेनी है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट मेथड होता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट था और अब यहाँ आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो ये वेट वाली बात क्या है कि हर साल हमारी जो प्रॉफिट होती है तो हम वहाँ पर कुछ वेट आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो न्यूमेरिकल्स में होता है, नंबर में होता है कि पहले साल का वेट हम लोग 1 मानेंगे, दूसरे साल का 2 मानेंगे, तीसरे साल का 3 मांगेंगे। अब ऐसा होता है ना, कई बार खाने पीने में हम लोग वेट देते हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया के लोग ज़्यादा रोटी खाना पसंद करते हैं, गेहूँ व्हीट खाना पसंद करते हैं, मोटे अनाज ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और साउथ इंडिया में देखिए चावल, राइस, इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो एक वेटेज देने की बात है कि जो जैसा इन्वायरमेंट होता है, तो आपके बिजनेस में क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि आपने कितना वेट देना है। तो वेट का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिया रहेगा, आपने उससे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है आपने। तो क्वेश्चन से इस बारे में बात क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रॉफिट ऑफ ए फर्म लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर का 18, 19, 20, 21 एंड 22 का प्रॉफिट दिया हुआ है। फिर यहाँ बोल रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। 3 बार हमको वो मल्टीप्लाई करना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आफ्टर एज्यूमिंग वेट्स, तो देखिए ये वेट्स एज्यूमिंग आपको दे दिया गया है। पहले साल का वेट कितना लेना है, 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4 और 5वें का 5, और वो ईयर के साथ आपको दे दिया है। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वेट वहां पर दिया रहेगा, आपने अपने तरफ से एज्यूम करके कोई वेट डालने की जरूरत आपको नहीं है। कैलकुलेशन देखिए इसका बहुत इजी होगा, ये टेबल बना लिए आप। पहला ईयर एंडेड था, फर्स्ट था 18, 19, 20 और 21, 22, और जो प्रॉफिट दी हुई थी उसको आपने लिख लिया, और जो वेट दिया हुआ था वो भी आपने लिख लिया। और वेटेड प्रॉफिट, तो ये जैसे मान लीजिए एक ए टेबल है, ये बी टेबल है, ये सी है और ये डी है। डी कैसे निकाला गया, बी और सी को मल्टीप्लाई किया गया, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 26,000 इंटू 1, 26, 40 इंटू 2, 80, इस तरह सारे ईयर को आपने जब मल्टीप्लाई करना है उसके प्रॉफिट को वेट के साथ, तो आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट आपकी निकल गई 7,50,000। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालिएगा,
तो वेट का टोटल ले लीजिए, वेट का टोटल कितना आ गया 15, और ये 750 था टोटल, उसमें 15 से डिवाइड किया, आपका ये 50,000, ये आपका प्रॉफिट आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। और गुडविल आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 बोला गया था, और एवरेज प्रॉफिट कितने निकाले, वेटेड एवरेज 50,000, तो वो मल्टीप्लाई किए तो हमारे गुडविल का वैल्यू कितना आ गया 1,50,000। ये क्वेश्चन में दिया रहता है, यहाँ पर उन्होंने कह दिया था हम लोगों को परचेज ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर परचेज था, और एवरेज प्रॉफिट को हम लोग को लेना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को लेना था, उसी को हमने लिया यहाँ पर, तो 1,50,000 हमारा रिजल्ट गुडविल का वैल्यू आ गया। अच्छा, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब एक नेक्स्ट जो टॉपिक है, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। जैसे आप आम जानते हो कि एक नॉर्मल प्रॉफिट होती है जो आम बिजनेस कमा रही है, और आपने अगर उससे ज़्यादा कमाया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट आपने कमाई, तो आप उससे ज़्यादा अगर कमाते हैं, मार्केट में एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहता है कि आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न इतना मिलेगा। अगर 20% रिटर्न की बात चलती है, 30% रिटर्न की बात चलती है, और आप उसमें 40% कमा लेते हो, 50% कमा लेते हो, तो आपने क्या किया है कि सुपर प्रॉफिट अर्न किए। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सुपर प्रॉफिट होगा। जैसे मैन चलता है और सुपरमैन उड़ता है, तो मैन चल के जहां पहुंचेगा, सुपरमैन जल्दी वहां पहुंच जाएगा। तो सुपर क्या हुआ, जो एक्चुअल जो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ज़्यादा जब प्रॉफिट होगी तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो देखिए गुडविल यहाँ पर निकाली जाएगी कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आएगी, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट जो दी होगी उसको हम उसमें से डिडक्ट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका दिया रहेगा कि कैपिटल इन्वेस्टेड दिया रहेगा या कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है वो पता रहेगा, उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ आप डिवाइड करके कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा कि वहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कितनी है। तो नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपकी आती है 1 लाख रुपया और आप कमा रहे हो 2 लाख रुपया, तो आपका सुपर प्रॉफिट हो गया 1 लाख का, क्योंकि जो आपने एक्चुअल प्रॉफिट कमाई है वो 2 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट होनी चाहिए थी 1 लाख, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1 लाख। तो ये हम लोग गुडविल यहाँ पर देख रहे हैं और सुपर प्रॉफिट को हम लोग निकालना होगा। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से डिडक्ट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। तो एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझा जाएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म और उनका 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये 40 है, 45 है, 65 है। यहाँ पर लॉस दिया हुआ है। जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालने जाएंगे तो लॉस अगर बीच में आता है तो उसको आप माइनस करोगे, आप उसको एडिशन में नहीं लोगे। उसके बाद फिर प्रॉफिट है तो ठीक है। और यहाँ बोला जा रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 1 लाख। हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, यहाँ पर बोल रहे थे ना इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपके स्टैंडर्ड में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। और द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इन मार्केट इज व्हाट 20%। अगर 1 लाख रुपया है इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड तो उसका 20% आपका 20,000 होता है। और इसका एवरेज प्रॉफिट कितना आता है वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को घटाएंगे तब सुपर प्रॉफिट पता चलेगी। और फिर गुडविल को हम लोग निकालेंगे कि यहाँ गुडविल इफ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो 3 ईयर मल्टीप्लाई करना है सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको भी आराम से देखिएगा। तो हमारा वहां पर प्रॉफिट था 40, 45, 65 और ये माइनस था क्योंकि यहां पर क्या था, ये लॉस था। फिर उसके बाद प्रॉफिट, तो लॉस को आपने माइनस कर दिया है और सब जोड़ने के बाद आपका 1,60,000 आ गया। अब ये 1,60,000 एवरेज प्रॉफिट जब निकालोगे तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, ये आपका 32,000 आ गया। आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया था 1 लाख का, तो ये देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट था 1 लाख और रेट ऑन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था 20%, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था हम लोग का 1 लाख। अब इसके बेसिस पर जब हमने प्रॉफिट को निकाला तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारी आ गई 20,000। अब सुपर प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट जो हम को दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट हमने कितना कमाया 32,000। तो 32,000 में से नॉर्मल प्रॉफिट को आप जब माइनस करते हैं
तो 12,000 आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई सुपर प्रॉफिट। और गुडविल किसकी बेसिस पर करना था, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर। तो सुपर प्रॉफिट हमको यहाँ दिया हुआ है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी दिया हुआ है। तो ये 12,000 इंटू 3 वैल्यू ऑफ गुडविल हमारा कितना आ गया, 36,000। तो जितने भी कैलकुलेशन है इसको बार बार आपने बना करके प्रैक्टिस करके तभी अपने दिमाग में रखना है। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एक प्रॉफिट दे दिया है और बता रहा मार्केट में कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो अगर आप 10 रुपीज़ कमाना चाहते हैं तो आपको 100 रुपया लगाना होगा। ये आपका यूनिटरी मेथड से, अगर मान लीजिए मार्केट में रिटर्न रेट दिया हुआ 10%, तो इसको देखिए यूनिटरी मेथड से आप देखिएगा 10 रुपया कमाने के लिए कितना लगाना होगा आपको, 100 रुपया। तो गिवन प्रॉफिट, जो आपकी प्रॉफिट दी होगी, तो उसको कमाने के लिए आपने कितना पैसा लगाना है या कितनी कैपिटल लगानी है, उसी को आपने निकालना है। 10 रुपया कमाने के लिए 100 रुपया कैपिटल चाहिए थी। अब जो गिवन प्रॉफिट है उतना कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए थी, आप ये निकालिएगा। तो जो कैपिटल लगानी चाहिए थी और एक्चुअल में आपने जो लगाई है, दोनों के डिफरेंस को ही यहाँ पर गुडविल कहा जाएगा। तो इसको आप अभी समझेंगे हमारे साथ। कैपिटलाइज में क्या होता है, गुडविल क्या होगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, माने उस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना पूंजी लगाना चाहिए था, और माइनस एक्चुअल कैपिटल, आपकी एक्चुअल कैपिटल जो वहाँ दी हुई है, उन दोनों के डिफरेंस को ही हम गुडविल कहेंगे। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ नहीं है, फार्मूला बहुत सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ होगा आपको, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 100 से, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आपने डिवाइड कर देना है उसको। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट जब होगा तो गुडविल क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड से आपको पता चल जाएगा कितना होगा, और सुपर प्रॉफिट आपको एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके आप देख लोगे। ये सारे फॉर्मूले हैं, इसको 1-2 बार आप लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी होगी, अगर कैपिटल नहीं दी होगी और वहाँ पर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दिए होंगे, उसके बेसिस पर भी आप उसको निकाल सकते हैं। ये डिफरेंट फार्मूलेज हैं जिसको आप 1-2 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कि लायबिलिटी साइड अप्रोच, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड अप्रोच से अगर हम लोग लेते हैं, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा और जो रिजर्व होगा उसमें से गुडविल और जो भी फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसको माइनस कर दीजिएगा, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। और वही एसेट साइड अप्रोच अगर जाइएगा और आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो जितना भी एसेट्स है एक्सेप्ट गुडविल एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह, वही चीज़ है, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा हमारा बिजनेस में कैपिटल कितना मेरा लगा हुआ है। टोटल मेरा रियल एसेट्स हो गया 10 लाख का, और हमको आउटसाइड में देना है 6 लाख रुपया, तो मेरा अपना कैपिटल हो गया 4 लाख, दोनों का डिफरेंस। और कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल टेंजेबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, और कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, इसको भी आप कर लीजिए, लेकिन आपके लेवल पर कॉम्प्लिकेसी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड मोस्टली आपका क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। स्टैंडर्ड 12 में कोई भी बोर्ड हो, आप CBSE बोर्ड हो, आप स्टेट बोर्ड हो, या आप IC बोर्ड हो, आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। फिर भी आपकी सुविधा के लिए लिस्ट हमने यहाँ पर दे दी है। एक क्वेश्चन के द्वारा इसको आप समझा रहे हैं। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज 80,000, 80,000 ये दिया हुआ है, ये गिवन है। और द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 3 लाख, ये भी आपका दिया हुआ है। और द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है उस बिजनेस में, 20%। कैलकुलेशन करने के लिए बोला जा रहा है आपको गुडविल कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जो मांगा जाएगा आपने वो ध्यान रखना है और उसी के बेसिस पर काम करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड,
उसी फार्मूले को अभी दिया जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था 80,000, वो आप लिख लीजिए। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ 80,000, वो लिख दीजिए। 100 ये फार्मूला है, ये पूरा आपका फार्मूला था और ये फार्मूला को आपको याद रखना है। इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% वहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर 20% दिया हुआ था, ये 20 आपने यहाँ लिख लेना है। ये आपका कितना निकल गया, 4 लाख। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि उसके कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, 3 लाख। और यहाँ पर आपने निकाली है कि इतनी प्रॉफिट कमाने के लिए इतनी कैपिटल होनी चाहिए। लेकिन आपकी कैपिटलाइज वैल्यू जब निकालना है तो गुडविल के हिसाब से, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए इतनी पूंजी होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी पूंजी क्या है, सिर्फ जो 3 लाख रुपया है क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपकी पूरा कैपिटल सिर्फ 3 लाख है। इतना होना चाहिए था और इतनी है, दोनों का डिफरेंस जो हो गया वो 1 लाख हो गया। यही आपका गुडविल का वैल्यू हो गया। कितना आसान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसी को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग का था, कैपिटल हमने लगाया था कितना, 3 लाख, 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था और डिवाइडेड बाय 100 है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारी होनी चाहिए थी कितनी, 60,000। लेकिन आपने कमाया है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपने प्रॉफिट कितनी कमाई थी, 80,000। और नॉर्मल के हिसाब से आपके कितनी होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी 60,000। तो एवरेज प्रॉफिट जो एक्चुअल में आपने अर्न की है और आपकी जितनी कैपिटल थी उसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए थी, 60,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000। तो कोई भी मेथड से हम लोग जाएंगे तो आंसर हमारा एक ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आपने निकाली है 20,000, 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 लाख। तो आपने कोई भी मेथड अप्लाई किया, पिछले मेथड से भी आपने गुडविल निकाली तो वो कितनी थी, 1 लाख। और यहाँ पर भी आपने निकाली तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो गया, 1 लाख। तो अब देखिए इस तरह आपको मैंने सारा डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको बता दिया। अब ये इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करनी होगी, 1-2 बार बनाने होंगे और कुछ सेलेक्टेड सम आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और आने वाले वीडियो के इन्फॉर्मेशन भी आपको जल्द से जल्द दी जाएगी, इसलिए आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।